नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा में हमने अब तक 6 अध्याय पढ़ लिए हैं और 6 अध्याय में हमने अब तक अभ्यास कार्य भी कर लिए हैं। ये हमारा 6ठा अध्याय था, इसको हमने पूरा कर लिया है, अभ्यास कार्य भी कर लिया है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये है केवल पढ़ने के लिए और समझने के लिए। ये बहुत अच्छी कविता है, तो इसको हम पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर नहीं है, लेकिन हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी है, इसको पढ़ने से कुछ सीखेंगे हम। देखिए, इस पाठ का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा, यानी कि हमें मिलजुल कर चलना होगा। तो इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका लेखक कौन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आप सब जानते हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये 10वें प्रधानमंत्री रहे थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे थे ये। और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और एक बार ये विदेश मंत्री भी बने थे और 12 बार ये सांसद रह चुके हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरे जगह पे हुआ था और इनके पिताजी टीचर थे और इनकी माताजी हाउसवाइफ थी। ठीक है बच्चों, इतना आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानना जरूरी था। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। इससे तो कदम मिलाकर चलना होगा, इससे ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या कहा हुआ कि कदम मिलाकर चलना होगा, यानी कि हमें मिलजुल कर जो भी कार्य हो वो हमें मिलजुल कर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें कहा गया है, देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ये। इनमें कहा गया है कि बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, यानी कि जब जीवन मिला है तो उसमें सुख दुख तो आएंगे ही, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो बाधाएं आती है तो आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, प्रलय की, जैसे कि प्रलय से पता चलता है कि जैसे कि सब कुछ नष्ट होने वाला हो, हमें पता हो। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है, जिसमें आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी प्रलय ही है एक तरीके से, अगर ज़्यादा कोरोना फैल गया तो कौन बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो वैसे ही जैसे कि अब कोरोना काल में सब एक दूसरे की मिलकर हेल्प सहायता कर रहे हैं, वैसे ही इसमें बताया गया है कि हमें मिलजुल कर कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। अब जैसे कि मान लो कोरोना में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया और वो खुलेआम घूमे, तो वो तो सबको संक्रमित कर देगा। फिर ना तो डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, ना प्रधानमंत्री कुछ कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो। इसलिए हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना है। ये नहीं कि हम अपना स्वार्थ देखें और दूसरे का बुरा कर दे, इसमें ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि हमें मिलजुल कर चलना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। जैसे कि घिरे प्रलय की घोर घटाए, चाहे प्रलय की घोर घटाए हमें चारों तरफ से घेर ले। पाँव के नीचे अंगारे, चाहे हमारे पाँव के नीचे अंगारे यानी कि जलते हुए आग के गोले, अंगारे यानी कि आग के गोले, हमारे पाँव के नीचे आग के गोले हों। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर चाहे हमारे ज्वालाएं बरसे यानी कि आग की लपटें। निज हाथों से हंसते हंसते, निज यानी अपने, निज यानी क्या होता है, अपने हाथों से हंसते हंसते यानी मुस्कुराते मुस्कुराते आग लगाकर जलना होगा, मुस्कुराते हुए आग लगाकर हमें जलना होगा। फिर भी हमें कदम मिलाकर चलना होगा। अब इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि चाहे ये जो बताया गया है, चाहे बाधाएं आए तो आने दो,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे प्रलय भी आ जाए, उसकी चारों तरफ घटाएं घिर जाए, हमें चारों तरफ से घेर ले। पाँवों के नीचे चाहे अंगारे यानी आग के गोले भी हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग की लपटें सर पर भी बरसे। निज हाथों से हंसते हंसते, निज यानी अपने हाथों से हमें हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, यानी कि स्वयं को आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। आगे देखिए बच्चों, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब इन पंक्तियों में कहा गया है हास्य रुदन, हास्य यानी हंसी खुशी, हंसी हो चाहे दुख हो, हास्य यानी सुख दुख, सुख हो चाहे दुख हो, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, जो लोग जैसे हमारे देश के नौजवान सैनिक जिनकी असंख्य, जिनको गिनती नहीं उनकी, कोई अमर सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश के लिए। और उद्यानों में यानी कि बगीचों में, वीरानों में जहाँ पर कोई ना रहता हो, वीरानों में, चाहे अपमानों में जहाँ पर सम्मान ना भी मिले हमें, और सम्मानों में जहाँ सम्मान मिले। उन्नत मस्तक यानी कि उन्नत यानी हमारा ऊंचा मस्तक हो, मस्तक यानी कि हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे। उभरा सीना, उभरा सीना की जो हमारी छाती होती है वो आगे तनी हुई रहनी चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में यानी कि दर्द में, इन्हीं दर्दों के साथ हमें उनमें जीना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, यह चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, और तूफानों में चाहे तूफान ही क्यों ना हो। अमर असंख्यक बलिदानों में, अमर यानी अमर जवान जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश के लिए। उद्यानों में यानी कि बाग बगीचों में, वीरानों में यानी जहाँ पर कोई ना रहता हो, दूर दूर तक वीरानों में। अपमानों में जहाँ पर हमारा अपमान हुआ हो। सम्मानों में चाहे सम्मान हुआ हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सुख की हो दुख की हो, तूफानों से गिरे हुए हो हम, चाहे हम मरने की स्थिति में हो, हमारा मस्तिष्क हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और सीना आगे फूला हुआ यानी निकला हुआ रहना चाहिए। इन्हीं पीड़ाओं में पलना होगा, इन्हीं समस्याओं के साथ, इन्हीं दर्दों के साथ हमें जीना होगा, फिर भी हमें कदम मिलाकर चलना होगा। आगे है बच्चों, उजियारे में अंधकार में, कल कचार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक में, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब इन पंक्तियों में देखिए बच्चों, उजियारों में यानी कि रोशनी में, दिन के उजाले में, अंधकार में यानी अंधेरे में, कल कछार यानी जिसमें गन्ने का जूस निकलता है, बीच धार में, बीच धार जो धारा होती है उसमें, घोर घृणा में यानी कि घोर घृणा यानी कि हम जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। पूत प्यार में, पूत प्यार यानी माँ अपने बच्चे से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करती है, तो पूत प्यार में यानी कि अपने बच्चे जैसे प्यार में प्यार हो। क्षणिक जीत में चाहे क्षण भर की जीत हो, चाहे दीर्घ हार चाहे बहुत लंबी हार हो, जीवन के शत शत आकर्षक में, जीवन के शत शत आकर्षक में, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि चाहे दिन के उजाले में हो चाहे अंधकार में हो, चाहे कल कचार में बीच धार में हो, बीच धार में यानी धारा में हूँ, चाहे कितनी भी ज़्यादा नफरत हो और चाहे कितना भी ज़्यादा प्यार प्रेम हो, चाहे क्षणिक जीत, चाहे क्षण भर की जीत ही क्यों ना हो, और चाहे बहुत लंबी हार क्यों ना हो, जीवन के सत सत
आकर्षक, आकर्षक यानी लुभाने वाला, अरमानों को दलना होगा। चाहे हमारे अरमान कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, हमने जो हमारे सीने में दबा के रखे हैं उनको भी हमें दलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। अब बच्चों इसमें 2 पंक्तियाँ और रही हैं, लेकिन जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो वो सेंड नहीं हो पाती है, इसलिए हम आगे के जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप भी इसको घर पर अच्छे से पढ़ना। अब अगली कक्षा में हम इस पार्ट को पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।